नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि वैश्विक स्तर पर सत्ता, शोहरत और नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन फाइल्स में सामने आए नामों और खुलासों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब इसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एक अमेरिकी फेडरल जज ने कहा कि वह उन जांच फाइल्स को हटाने की मांग पर सुनवाई करेंगे जिसमें एप्स्टीन केस से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं। एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया भर के कई बड़े और प्रभावशाली नाम सामने आए हैं। राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक वर्ल्ड और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोग इन दस्तावेजों में कथित तौर पर शामिल बताए गए हैं। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक अपराधी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी हाई सोसाइटी की नैतिकता पर सवाल बन गया है। इसी बीच इस पूरे विवाद पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में हुए खुलासे उन्हें बेहद परेशान करने वाले लगे हैं और उन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। कंगना रनौत ने लिखा कि इन फाइल्स के बारे में पढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन एप्स्टीन केस में जो बातें सामने आई हैं वो किसी एक व्यक्ति के अपराध जैसे नहीं लगते। उनके मुताबिक ये सब किसी हाई सोसाइटी ट्रेंड या फिर कल्चरल प्रैक्टिस की तरह दिखाई देता है, जो बेहद खतरनाक है। यहाँ कंगना का बयान दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई अपराध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गए? क्या ये सिस्टम और समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं? अपने पोस्ट में कंगना ने लिखा कि ये सब पढ़कर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंधेरी और डरावनी दुनिया सामने आ गई हो, जहां ताकतवर लोग खुद को कानून और इंसानियत से ऊपर समझते हैं। कंगना ने आगे सवाल उठाया कि जिन रॉकस्टार, सिंगर्स, फिल्मी सितारों, नेताओं, मॉडल्स और मूवी डायरेक्टर्स को दुनिया आदर्श मानती आई है, वे कैसे मासूम जवान महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध करते हुए खुद को सही महसूस कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि ये सोच उन्हें बेहद दुखी करती है और मानवता के भविष्य को लेकर निराशावादी बना देती है। ये बयान सिर्फ एक अभिनेत्री की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि समाज के उस डर को उजागर करता है जो आम लोग इन खुलासों के बाद महसूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कंगना यही नहीं रुकी। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ते हुए कहा कि भारत का कल्चर, उसकी वैल्यूज और सनातन परंपरा ही आज दुनिया के लिए जवाब है। उनके मुताबिक आज भी सुर, असुर, राक्षस और भगवान की कहानियां इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि वे हमें अच्छाई और बुराई के फर्क को समझाती है। कंगना ने लिखा कि राक्षस हमेशा रहेंगे, लेकिन भगवान का उदय भी होता रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस तरह खड़े हैं। ये पंक्ति सीधे तौर पर दर्शकों से संवाद करती है और उन्हें आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राय है या फिर पश्चिमी समाज के नैतिक ढांचे पर सीधा हमला? कंगना का बयान एक बार फिर उन्हें चर्चा के केंद्र में ले आया है। एप्स्टीन फाइल्स को हटाने की मांग और उस पर जज की सुनवाई इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है। एक तरफ पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ सच्चाई के दबने का डर भी लोगों के मन में है। अब क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर ताकतवर नामों को बचाने की कोशिश होगी? वहीं इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी बहस तेज कर दी है। कुछ लोग कंगना की बातों से सहमत नजर आ रहे हैं और इसे नैतिक साहस बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे विचारधारा से प्रेरित बयान मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, ये समाज, संस्कृति और नैतिकता का आईना बन चुका है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शोहरत और ताकत इंसान को अमानवीय बना देती है। अब सबकी नजरें अमेरिका की अदालत पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि यह फाइल सार्वजनिक रहेगी या नहीं। और साथ ही ये सवाल भी बना हुआ है कि क्या दुनिया इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।